सत्य की खोज। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुरा था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। वह जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की इच्छा रखता था। राजू अक्सर अपनी माँ से पूछा करता, माँ, भगवान कौन है और हम इस धरती पर क्यों आए हैं? उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा, ये सवाल बड़े हैं, इनका उत्तर केवल साधना और अनुभव से ही मिलता है। एक दिन गांव के मंदिर में एक ज्ञानी साधु महाराज आए। उनके प्रवचन सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। साधु महाराज ने कहा, मनुष्य का असली उद्देश्य आत्मा को पहचानना और परम सत्य को जानना है। जो इस सत्य की खोज करेगा वह सच्चा आनंद पाएगा। राजू ने ये सुना और साधु महाराज के पास गया। उसने उनसे पूछा, महाराज, मुझे सत्य की खोज करनी है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी जिज्ञासा सच्ची है, परंतु सत्य की राह कठिन है। तुम्हें अपने जीवन के आराम, मोह और डर को त्यागना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजू ने बिना झिझक उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तो तुम कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना, वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। उस रात राजू ने गांव छोड़ने की तैयारी की। उसने केवल एक कमंडल, एक चादर और कुछ भोजन लिया। उसने अपनी माँ से विदाई ली। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, सत्य की राह पर तुम्हें कई कठिनाइयां आएंगी, पर सच्चा साधक वही है जो हार न माने। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले राजू नदी किनारे पहुंचा। वहां साधु महाराज ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उन्होंने राजू को देखकर कहा, आज से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। याद रखना, सत्य पाने के लिए तुम्हें अपने मन और अहंकार पर विजय पानी होगी। और इस प्रकार राजू ने सत्य की खोज में अपनी यात्रा शुरू की। ये केवल शुरुआत थी, आगे उसे कई परीक्षाओं और अनुभवों से गुजरना था। राजू ने साधु महाराज के साथ अपनी यात्रा आरंभ की। वे दोनों गहरी घाटियों और ऊंचे पर्वतों के बीच से होते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वहां साधु ने कहा, राजू, सत्य की खोज के पहले चरण में तुम्हें अपने मन की चंचलता पर विजय पानी होगी। आज से तुम यहाँ ध्यान करोगे। इस जंगल की नीरवता तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगी। राजू ने साधु के आदेश का पालन किया। उसने नदी के किनारे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसके मन में अनेक विचार आने लगे। कभी उसे अपने परिवार की याद आती, तो कभी गांव के मित्रों की। वह परेशान हो गया और साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरा मन तो और अधिक अशांत हो रहा है, मैं ध्यान कैसे करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, ये स्वाभाविक है। मन को एकाग्र करना आसान नहीं है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझो। यदि तुम उसे डांटोगे या पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और अधिक भागेगा। उसे प्रेम और धैर्य से साधो। राजू ने साधु की बात समझी और फिर से ध्यान करने बैठ गया। कई दिनों तक उसने लगातार अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके मन के विचार शांत होने लगे। अब वह भीतर से एक अनोखी शांति अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद साधु महाराज ने उसे एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने डर का सामना करो। इस जंगल में एक गुफा है जो बहुत गहरी और अंधेरी है। उसमें प्रवेश करना तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। गुफा के भीतर तुम्हें अपने डर के असली रूप को पहचानना होगा। राजू ने हिम्मत जुटाई और गुफा के भीतर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता, अंधकार और सन्नाटा उसके मन में भय उत्पन्न करने लगे। गुफा के अंदर उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दी। कभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, तो कभी ऐसा लगा जैसे उसे कोई छू रहा है। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, ये सब मेरे मन के भ्रम हैं। मैं अपने डर को जीतकर ही आगे बढ़ सकता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और साधु महाराज द्वारा सिखाए गए मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे गुफा में सारी आवाजें शांत हो गईं। उसने अपने भीतर एक अनोखी शक्ति का अनुभव किया। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसका चेहरा चमक रहा था। साधु महाराज ने उसे देखकर कहा, बधाई हो राजू, तुमने अपने डर को जीत लिया है। अब तुम सत्य के और करीब हो गए हो। लेकिन अभी यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अगले चरण में तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। राजू ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, अहंकार को त्यागना कैसे संभव है? साधु ने कहा, ये सबसे कठिन कार्य है। ये तुम्हारी सभी उपलब्धियों, भावनाओं और विचारों को त्यागने की मांग करता है। अहंकार का अंत तभी होता है जब तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान से एक मानने लगते हो। ये सुनकर राजू ने अपनी यात्रा जारी रखने का संकल्प लिया।
अब वह सत्य की खोज के तीसरे और सबसे कठिन चरण की ओर बढ़ रहा था। साधु महाराज और राजू ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे अब एक विशाल पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। ये पर्वत सत्य की खोज का अंतिम पड़ाव था। साधु ने कहा, राजू, ये पर्वत तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर छिपे अहंकार के हर अंश को त्यागना होगा। राजू ने साधु से पूछा, गुरुदेव, अहंकार को पहचानने और त्यागने का मार्ग क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, अहंकार छिपा हुआ है। ये तुम्हारे मैं में छिपा है। इसे समझने के लिए तुम्हें निस्वार्थ सेवा, समर्पण और ध्यान का अभ्यास करना होगा। पर्वत के शिखर पर पहुंचकर तुम जानोगे कि तुम केवल इस शरीर या मन नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। पर्वत के रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जो लकड़ियों का गट्ठर उठाए चल रही थी। वह थकी और परेशान दिख रही थी। राजू ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद की। वृद्धा ने कहा, बेटा, तुमने मेरा भार हल्का किया। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। साधु महाराज ने कहा, याद रखो, जब तुम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो तो अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है। आगे बढ़ते हुए राजू और साधु एक बर्फीले तूफान में फंस गए। राजू डर से कांपने लगा और बोला, गुरुदेव, अब क्या होगा? साधु ने कहा, जब तुम खुद को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो तब तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है। अपने डर और संदेह को त्यागो और ईश्वर पर विश्वास रखो। राजू ने मन ही मन प्रार्थना की और अपने भय को छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद तूफान शांत हो गया। पर्वत के ऊपर पहुंचने से पहले साधु ने राजू को एक गुफा में ध्यान करने को कहा। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो और अपने मन को मैं कौन हूँ इस प्रश्न पर केंद्रित करो। जब तुम इस प्रश्न का उत्तर पाओगे तब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। राजू गुफा में बैठ गया और गहरी ध्यान अवस्था में चला गया। पहले उसके मन में विचारों की बाढ़ आए, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर की शांति में डूब गया। अचानक उसे अनुभव हुआ कि वह केवल शरीर, विचार या अहंकार नहीं है, वह अनंत चेतना का एक अंश है। जब राजू ध्यान से बाहर आया तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसने साधु महाराज के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। सत्य न कहीं बाहर है, न कहीं दूर, ये हमारे भीतर है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्यागते हैं तब हम सत्य को अनुभव करते हैं। साधु महाराज ने कहा, बधाई हो राजू, तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ। राजू सत्यपुरा लौट आया। अब वह एक ज्ञानी और विनम्र साधक बन चुका था। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित होने लगे। उसने सिखाया कि सच्चा आनंद और शांति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है।